हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानिए पुत्रदा एकादशी व्रत की पारण विधि और मुहूर्त के बारे में। आप जानेंगे व्रत कब खोलना है और व्रत खोलते समय क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। संपूर्ण पारण विधि के साथ ही आप सुनेंगे द्वादशी तिथि के दिन पारण करने से पहले सुनी जाने वाली कथा भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार पुत्रदा एकादशी जो कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, 27 अगस्त रविवार को है और एकादशी का व्रत सुबह से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। सावन का महीना भी है और ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में हर सोमवार को सावन सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपने एकादशी का भी व्रत रखा हो और सोमवार के दिन आप सावन सोमवार का व्रत भी रखना चाहते हो, तो फिर एकादशी व्रत का पारण सोमवार के दिन आप कैसे करें, ये भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार को 12:09 AM से, यानी 26 अगस्त शनिवार की मध्यरात्रि के बाद 12:09 से और समाप्त होगी। सारा दिन रविवार को एकादशी तिथि रहेगी और समाप्त होगी 27 अगस्त रविवार की रात 9:32 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार की रात 9:33 से और समाप्त होगी 28 अगस्त सोमवार की शाम 6:23 पर। अब जानिए 28 अगस्त को रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त शाम 6:44 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:35 से 5:23 तक और हरिवासर का समय समाप्त होगा 28 अगस्त को सुबह 4 बजे तक। एकादशी व्रत के सबसे अनिवार्य नियमों में से एक नियम ये भी है कि द्वादशी तिथि को कभी भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, नहीं तो ये व्रत अधूरा रहता है और इस व्रत को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। राहुकाल का समय इस दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अब जानिए कि सोमवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत किस समय आपको खोलना है। तो 28 अगस्त सोमवार को आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:12 से 9:45 के अंदर अंदर। द्वादशी तिथि की पूजा आप पारण मुहूर्त से पहले कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको इसी शुभ मुहूर्त में खोलना है। अगर व्रत का पारण करते करते मुहूर्त बीत जाता है तब भी कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि आपने मुहूर्त के अंदर ही व्रत का पारण करना प्रारंभ कर दिया है। द्वादशी तिथि के दिन सुबह विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको जो भी दान की सामग्री है उसे भी भगवान श्री हरि के चरणों में रखना है। अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भगवान को लगाना चाहते हैं तो भोजन हो सके तो घी में बनाएं और इस दिन सरसों के तेल का प्रयोग भोजन बनाने में आप ना करें। आप दान में जो भी दक्षिणा या अन्न वस्त्र धन आदि देना चाहते हैं उसे भी आप मंदिर में रखें। ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित किए जाते हैं, नहीं तो आपने चाहे कैसे भी भोग भगवान के लिए अर्पित किए हों, भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले आप हाथ जोड़कर दान दक्षिणा देने का संकल्प लेंगे और अपने व्रत का पुण्य भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री हरि, मैंने श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया है और आज द्वादशी तिथि के दिन मैं एकादशी व्रत का पारण करने जा रही हूँ। मेरे द्वारा किए गए इस व्रत का सारा पुण्य आपके चरणों में अर्पित है। हे नारायण भगवान, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना भी अवश्य ही पूरी करेंगे। आज के दिन जो भी दान मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूं, उसका पूरा पुण्य मुझे और मेरे परिवारजनों सहित मेरे पितरों को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। फिर भगवान विष्णु को तिलक लगाकर धूप दीप जलाकर पूजन करने के साथ ही भोग लगाएं, आरती उतारें। फिर आपने भगवान को चाहे शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया है या फलों का भोग लगाया है, पंचामृत का भोग लगाया है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके साथ में तुलसी पत्र भी ग्रहण करके अपना उपवास खोलना है। सबसे पहले आपको तुलसी पत्र और जल से ही अपना उपवास खोलना चाहिए। इसके बाद जो भी प्रसाद या भोग आपने भगवान को जैसे फलों का, मिठाइयों का या भोजन का लगाया है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। व्रत खोलने से पहले जो भी दान की सामग्री है उसे किसी योग्य व्यक्ति को दान में जरूर देना चाहिए। साथ ही आज के दिन गाय को, कुत्ते, चिड़िया और चींटियों के लिए कुछ ना कुछ भोजन का अंश निकालना चाहिए। उन्हें भोजन कराने के बाद
अपना व्रत आपको खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित करें, तुलसी जी की पूजा करें, धूप दीप जलाएं और कोई भी फल मिठाई तुलसी जी को भी अर्पित करें। इस दिन तुलसी जी को आप सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। अब अगर आपको एकादशी के साथ ही सोमवार का व्रत भी रखना है तो ऐसे में आपके व्रत की अवधि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपकी सामर्थ्य है तभी आप इस प्रकार से व्रत रखें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एकादशी का व्रत सोमवार को खोलना होगा। शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना है। उस समय आप व्रत केवल तुलसी पत्र और जल से या फिर केवल फलों के रस से या फलों से और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें, उससे आप खोल सकते हैं। ध्यान रखें कि दूसरा व्रत यदि आपने रखना है तो नमक का या किसी भी प्रकार के भोजन का सेवन आपको सुबह नहीं करना है। फिर जब आप एकादशी व्रत का पारणा कर लेंगे तो दूसरे व्रत का आप पूजन करें, सोमवार व्रत की कथा पढ़ें सुने। एक व्रत समाप्त करने के बाद ही दूसरा व्रत प्रारंभ किया जाता है। फिर आपको सोमवार व्रत के नियमों का पालन सारे दिन करना है। सोमवार व्रत में आप जैसा भी फलाहार ग्रहण करते हो, शाम के समय उस फलाहार को आप ग्रहण कर सकते हैं। अब सुनिए तुलसी माता की कथा, जो कि व्रत पारणा यानी एकादशी का उपवास खोलने से पहले जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ बहुत उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, और वृंदा अपने इस पतिव्रत धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई, वह तुरंत पूजा से उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। जिस समय वृंदा पूजा के लिए बैठी हुई थी, उस समय उसका पति राक्षस जालंधर युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान में से उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिर पड़ा। वृंदा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर ये कौन खड़े हैं। उसी समय सामने भगवान विष्णु खड़े हुए नजर आए। तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के शाप से श्री विष्णु तुरंत ही पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप को विमोचन कर दिया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। जहां पर वृंदा सती हुई, वहीं पर उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी और मैं बिना तुलसी के कभी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की पूजा और तुलसी पत्र का भोग अनिवार्य हो गया। इसीलिए एकादशी व्रत के अगले दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।